Hey there, this is Jyoti and I welcome you all to my channel The Khalisi. In this video, I'm going to tell you all the inquiry about लिंग भैरवी यंत्र and its pricing. अगर आपको भी डाउट है कि लिंग भैरवी यंत्र क्या है, उसकी प्राइसिंग क्या है और आप उसको कैसे अपने घर में ला सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं सारी यही जानकारी दूंगी कि लिंग भैरवी यंत्र को आप अपने घर में कैसे ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि ये देख रहे हैं, ये मैं isha.sadguru.org की वेबसाइट पे आई हूँ एंड ये यंत्र सेरेमनी, ये जो लिंग भैरवी यंत्र सेरेमनी है वो सदगुरु के साथ ही होती है। देखिए इन पर्सन होता है ये वाला प्रोग्राम, सदगुरु के साथ होता और अभी रिसेंट होने वाला है, जुलाई 2024 में होएगा ये वाला। तो इसमें आप इंक्वायर नाउ पे जाके आप सारी इंक्वायरी ले सकते हैं अगर आपको यंत्र लेना है। देखिए सबसे पहले इसमें साधना 2 यंत्र होते हैं, एक होता है भैरवी यंत्र साधना और एक है अभिघ्न यंत्र साधना। ये 2 टाइप के यंत्र होते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आपका घर 2500 स्क्वायर फीट साइज के अंदर आता है तो आपको ये वाला यंत्र लेना चाहिए, और अगर आपका घर उससे बड़ा है तो आप ये वाला यंत्र ले सकते हो। ये मोस्टली बिजनेस वाले लोग लेते हैं उनको ये यंत्र ऑफिस में रखना होता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये ब्रोशर दिया हुआ है और ये देखिए यहाँ पे प्राइसिंग भी दी हुई है। देखिए तो ये वाले भैरवी यंत्र की, ये वाला जो यंत्र है इसकी प्राइसिंग है 4,93,000 है इसकी प्राइसिंग, और अभिघ्न यंत्र की है 7,39,000। और यहाँ पे क्या होता है, स्टे आपको मिलेगा 2 रात का, 2 days and 2 night, और यहाँ पे मिलेगा 3 days and 3 night। और ये है लर्न देवी अभिषेक हम इसमें सिखाएंगे, मतलब कि कैसे यंत्र की पूजा करनी है, कौन से रिचुअल करने हैं, वो सब आपको इसमें सिखाएंगे। तो ये दोनों में ही है। पर इसमें एक फायदा है कि अगर आप अभिघ्न यंत्र लेते हो तो उसमें आपको प्रायोरिटी सीटिंग मिलेगी और इसमें प्रायोरिटी सीटिंग नहीं मिलती है। अब आप अगर यंत्र लेना चाहते हो तो ये मत सोचो कि आपको इसी में से मिल जाएगा इतने प्राइस, ऐसा नहीं है। ये लोग क्या कर रहे हैं, यंत्र अलग से लेना पड़ेगा, मतलब ये जो यंत्र है ये अलग से होगा और बाकी जो रिचुअल्स की जो फीस है वही केवल ये 4,93,000 और 7,39,000 है। तो उसके बाद चलिए इसमें क्लिक करते हैं और यंत्र देखते हैं कितने का मिलेगा। तो ये हम ईशा लाइफ की वेबसाइट पे आ गए हैं और ये हमारा यंत्र जो है ये वाला देखिए भैरवी यंत्र है। इसमें इसका सारा दिया गया है कि भैरवी यंत्र यूनिक एनर्जी है फॉर दोज ट्रांसफॉर्म, अपना होम को ट्रांसफॉर्म करना एंड इनेबलिंग यू एंड योर लव्ड वंस टू लिव देवीज नर्चरिंग एम्ब्रेस। तो ये है कि अपने घर में आप एक एनर्जाइज स्पेस में रहना चाहते हो, कॉन्सेक्रेटेड स्पेस में रहना चाहते हो, ये उसके लिए यंत्र है। और ये होम अवेलेबल है 2500 स्क्वायर फीट के अगर आपका घर है या उसके अंदर है या उतना ही है तो ये आपको ये वाला यंत्र लेना चाहिए। और इसका वेट है 30 kg का और ये इसकी मेजरमेंट मतलब 30 किलो का है और इसका प्राइस है 63,000 INR है। और ये देखिए ओनली फॉर दोज अटेंडिंग, जो ये वही खरीद सकते हैं जो कि यंत्र सेरेमनी में आ रहे हैं, मतलब ये आपको अलग से लेना पड़ेगा, उसके बाद ये और इतना पैसा और देना पड़ेगा। तो कितना हो गया, इसको लगा के ये हो गया 5.5 लाख तक हो गया ये। एंड अभिघ्न यंत्र, ये देखिए ये अभिघ्न यंत्र है और ये अविघ्न यंत्र का मतलब होता है कि जो सारे विघ्न हटा दे एंड क्रिएट पावरफुल प्रेजेंस, कॉन्सिक्रेट होम या ऑफिस, होम में रख सकते हो या ऑफिस में रख सकते हो। अविघ्न यंत्र इज अवेलेबल फॉर होम्स लार्जर देन 25 मतलब 2500 स्क्वायर फीट से ज़्यादा वाले घरों के लिए होता है एंड इट कैन बी प्लेस इन स्मॉलर होम। द वेट इसका वेट देखिए 150 kg है और ये है 96,000 का है। तो ये देखिए, तो मेनली यही है कि आपको जब अगर यंत्र लेना है ना तो आपको यही करना पड़ेगा। अब अगर आपको इसके लिए रजिस्टर करना है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो या ईमेल पे ईमेल कर सकते हो, इससे आपको रजिस्टर हो जाएगा। साथ में इंक्वायर नाउ, ये देखिए इंक्वायर नाउ है, सारे इस पर आपको इंक्वायर नाउ करके जाना पड़ेगा। जैसे आई एम इंटरेस्टेड किया मैंने, अब क्या होगा, अब यहाँ पे नेम डालना है, लास्ट नेम, ईमेल डालना है और नंबर डालना है एंड देन ये सारी डिटेल, हाउ डिड यू गेट टू नो एंड आपने इनर इंजीनियरिंग करा है कि नहीं करा है, एज ग्रुप क्या है, कमेंट क्या, और फिर सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको आगे प्रोसीड किया जाएगा, टीम ही आपको इसका ब्रोशर भी दिखा देती हूँ ये कैसा है यंत्र का ब्रोशर। तो ये सबसे पहले लिंग भैरवी है, भैरवी होम इनोग्रेट एनविग्रेट योर लाइफ विद पावरफुल यंत्र साधना। लिंग भैरवी अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन है, मतलब ये है कि आपको एक कॉन्सिक्रेटेड स्पेस में रहने को मिलेगा। और ये देखिए भैरवी यंत्र साधना है, ऐसे करना होगा। तो ये सारा ऐसे आपको पूजा वूजा करना सिखाया जाएगा। एंड देन अभिघ्न यंत्र, जैसे मैंने आपको बताया कि रिचुअल फीस है। उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि इसको कौन ले सकता है। अ पर्सन हु इज सिंगल और मैरिड कपल कैन रजिस्टर फॉर भैरवी यंत्र साधना। मैरिड कपल कैन पार्टिसिपेट इन द यंत्र सेरेमनी टुगेदर, मतलब अगर आप मैरिड कपल है तो आप दोनों ही इस यंत्र सेरेमनी में एक साथ पार्ट ले सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए, इफ अ सिंगल पर्सन मैरीज आफ्टर अटेंडिंग द प्रोग्राम, देयर स्पाउस कैन ऑल्सो डू द डेली पाम प्रोसेस taught during the yard ceremony 3 months after the marriage. They must get in touch
विद द यंत्र सेरेमनी टीम फॉर गाइडेंस। तो इसमें क्या है कि अगर पहले आप सिंगल थे और आप चले गए यंत्र सेरेमनी में और आपने कॉन्सेक्रेशन कर लिया, तो अब इसमें क्या होता है, इसमें हर रोज आपको ऐसे पामिंग करनी होती है जिससे आपको एनर्जी प्राप्त होती है यंत्र से। तो इसमें क्या है, अगर आप सिंगल ही पहले चले गए थे, फिर उसके बाद अगर आपने शादी कर ली तो शादी करने आपका स्पाउस भी कर सकता है, लेकिन उसमें क्या है 3 महीने बाद कर सकता है शादी के, और या फिर यंत्र सेरेमनी टीम से आप गाइडेंस भी ले सकते हो। तो कस्टमर केयर सर्विस आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर देगी। इन द केस ऑफ मैरिड कपल है, इट इज हाईली रिकमेंड दैट बोथ अटेंड द यंत्र सेरेमनी, हाउएवर इट इज नॉट पॉसिबल वन पर्सन कैन अटेंड। अगर आप मैरिड है तो दोनों जा सकते हो, और अगर एक नहीं अटेंड करा तो कोई बात नहीं। अगर आप विडोड पेरेंट्स हैं अबव द एज ऑफ 70, अगर आप 70 के ऊपर हैं, कैन अटेंड द सेरेमनी विद देयर सन और डॉटर। अगर आप 70 के ऊपर हैं, विडोड हैं, मतलब आपका एक पार्टनर नहीं है आपके पास, तो आप सन और डॉटर के साथ इसको अटेंड कर सकते हो। मतलब ये सेरेमनी एक साथ में 2 लोग अटेंड कर सकते हैं। इफ द सन और डॉटर, अगर वो लोग आपके सन और डॉटर सिंगल हैं तभी आप ऐसा कर सकते हो। हाउएवर इफ द सन और डॉटर इज लाइकली टू मैरी इन फ्यूचर, इट इज बेस्ट फॉर देम टू अटेंड अलोन सो दैट आफ्टर मैरिज देयर स्पाउस कैन डू द डेली प्रैक्टिसेस प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, अगर आप विडोड पेरेंट्स हैं, 70 के ऊपर हैं, तो आप अपने सन और या डॉटर के साथ अटेंड कर सकते हैं कोई एक, या फिर अपने सन या डॉटर को एक साथ, मतलब एक पर्सन को एक साथ भेज सकते हैं, तो उनका स्पाउस ही एक साथ कर सकता है। ओनली द 2 पार्टिसिपेंट कैन डू द डेली पाम प्रोसेस टॉट ड्यूरिंग द यंत्र सेरेमनी और टच द यंत्र। दो पार्टिसिपेंट ही केवल यंत्र में टच कर सकते हैं, पाम प्रोसेस कर सकते हैं। एंड हाउएवर अदर इन द हाउस होल्ड और गेस्ट कैन बास्क द देवीज ग्रेस। केवल 2 लोग ही कर सकते हैं, और बाकी जो घर में रहते हैं उनको तो देवी का आशीर्वाद मिलता ही रहेगा, क्योंकि एक एनर्जाइज स्पेस है। दे कैन मेक ऑफरिंग टू, वो लोग ऑफरिंग भी दे सकते हैं, अचला अर्पणम भी कर सकते हैं, एंड अदर प्रोसेसेस कर सकते हैं यंत्र साधना रूम में। कौन कौन इसमें रजिस्टर कर सकता है फॉर अविघ्न यंत्र साधना? सिंगल पर्सन कर सकता है, मैरिड कपल कर सकता है, और 2 बिजनेस पार्टनर्स भी कर सकते हैं ऑफ द सेम जेंडर, जो कि सेम जेंडर के हो, अलग अलग जेंडर के नहीं कर सकते हैं। फॉर अविघ्न यंत्र साधना एंड पार्टिसिपेट इन द यंत्र सेरेमनी टुगेदर, और वो लोग टुगेदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इफ द बिजनेस पार्टनर्स आर ऑफ डिफरेंट जेंडर, ओनली वन ऑफ देम कैन अटेंड। अगर डिफरेंट जेंडर है तो एक ही कर सकता है, एंड डू द प्रोसेस। हाउएवर ऑल बिजनेस पार्टनर विल बेनिफिट। एक ही लोग अटेंड कर सकते हैं, लेकिन बेनिफिट सबको मिलेगा जितने भी पार्टनर्स हैं। इन द केस ऑफ अ बिजनेस, एनी 2 पार्टनर्स ऑफ द सेम जेंडर के कर सकते हैं यंत्र साधना। बोथ पार्टनर शुड बी प्रेजेंट एट द यंत्र सेरेमनी, और सेम जेंडर के दोनों ही पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर इसको कर सकते हैं। यंत्र सेरेमनी में अटेंड करना चाहिए उनको, अटेंड मतलब वो अटेंड करें। ऑल बिजनेस पार्टनर कैन बेनिफिट फ्रॉम देवीज प्रेजेंट, बट ओनली द 2 पार्टनर हु वर इनिशिएटेड इन द यंत्र साधना कैन डू द डेली पाम प्रोसेस टॉट ड्यूरिंग द सेरेमनी एंड फिजिकली टच द यंत्र। इसमें बोल रहे हैं कि जो भी सेरेमनी में आया है, 2 लोग आए हैं, तो केवल वही 2 लोग ही बिजनेस पार्टनर जो है वही टच कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, और फिजिकली यंत्र को टच कर सकते हैं, और बाकियों को अलाउ नहीं है फिजिकली टच करना। For married couple, it is highly recommended that both attend the यंत्र ceremony. However, if it not possible, one person can attend. इसमें बोल रहे हैं कि अगर आप मैरिड कपल हैं तो आप दोनों लोग अटेंड करो इस सेरेमनी को। अगर नहीं पॉसिबल हो पा रहा है तो एक पर्सन भी अटेंड करके इसको काम चला सकता है। और इसमें फिर है विडोड पेरेंट्स above the age of 70 है, कैन अटेंड द सेरेमनी विद द सन और डॉटर। अगर आप विडोड हैं और आप अपने सन या डॉटर के साथ अटेंड कर सकते हैं। इफ द सन और डॉटर इज सिंगल, हाउएवर अगर वो सिंगल हैं तो, हाउएवर इफ द सन और डॉटर इज लाइकली टू मैरी इन फ्यूचर, इसमें बोल रहे हैं कि अगर आपके बेटा या बेटी मैरी कर सकते हैं फ्यूचर में, तो ये बेस्ट है कि आप अटेंड करें अलोन में, सो दैट आफ्टर मैरिज देयर स्पाउस कैन डू द। इसमें फिर ये है कि अगर वो मैरी कर रहे हैं तो कोई या तो आप करो अकेले, या फिर अपने सन या डॉटर को करने दो, ताकि वो अपने स्पाउस को ऐड कर सके इसमें पामिंग प्रोसेस में, क्योंकि इसमें 2 लोग ही करते हैं। Only the 2 participants can do the daily palm process taught during the ceremony और टच द यंत्र। केवल 2 ही लोग कर सकते हैं, जो लोग सेरेमनी में आए हैं वही लोग टच कर सकते हैं। However, all other can bask the Devi's grace. They can make offering to देवी, do अचला अर्पणा and do practices in the यंत्र साधना रूम। है कि जो कॉन्सेक्रेट किया है वही लोग कर सकते हैं, बाकी सबको नहीं उसको टच करना, लेकिन जो आशीर्वाद है वो सारे घर के मेंबरों पे बना रहेगा। इसमें ये बोला है हाउ टू क्रिएट द यंत्र साधना स्पेस। इसमें बोल रहे हैं कि यंत्र साधना स्पेस आप कैसे क्रिएट करते हैं। It is best to keep separate room to create a dedicated Devi space और a space for यंत्र साधना। आप एक सेपरेट रूम रखो। If there are space, अगर आपके पास जगह नहीं है, कुछ दिक्कत है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने लिविंग रूम में बेडरूम में कर सकते हैं। एंड प्रोवाइड, लेकिन वहाँ पे आपको खाना नहीं खाना है, ड्रिंकिंग नहीं करना, स्लीपिंग नहीं करना। विद इन 10 feet ऑफ देवी स्पेस, मतलब 10 फीट के दायरे में आपको ड्रिंकिंग ईटिंग और स्लीपिंग नहीं करनी है। मतलब एक सेपरेट स्पेस उनका होना ही चाहिए 10 feet तक। If one cannot meet these conditions, you can create a small Devi shrine like an enclosure or a box. You can keep the space open while doing the daily process or at other times. You must keep it closed while eating, drinking, sleeping
within 10 feet of this shrine. The enclosure can be made of wood or metal. No synthetic metal should be used. इसमें बोल रहे हैं कि अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं कि 10 फीट की दूरी नहीं हो पा रही है, तो आप उसको क्या करो, एक उनको देवी को एक बॉक्स में रखो, वुडन या मेटल बॉक्स में रखो, और वो सिंथेटिक मटेरियल नहीं यूज़ करना है। तो क्या कर सकते हैं, आप जब चाहें उसको खोल सकते हैं, जब आपको पामिंग प्रोसेस करनी है, पूजा करनी है, तब आप खोलिए और फिर उसको बंद कर दीजिए। लेकिन उसमें भी थोड़ा ध्यान रखिए कि उस समय जब खुला है तब आपको ईटिंग, ड्रिंकिंग और स्लीपिंग नहीं करनी उस समय। एंड देन यू मे ऑल्सो पार्टीशन द रूम with a curtain or a screen. It is beneficial to keep the enclosure or curtain open for a few hours daily, especially when doing the yantra sadhana. It should be closed while eating, drinking, sleeping within 10 feet of yantra sadhana space. इसमें बोल रहे हैं आप पर्दा लगा के भी उसको रूम को सेपरेट कर सकते हैं, और ये फ़ायदेमंद रहेगा अगर आप कुछ समय के लिए उसको खोल दें, उस कर्टन को कुछ देर के लिए खोले रखें डेली, फिर उसके बाद लेकिन जब खुला हुआ है तब ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग नहीं करनी है और फिर बंद कर दीजिए। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट अ सर्टेन सैंक्टिटी ऑफ क्लेanलीनेस इन द फिजिकल एटमॉस्फेयर इज मेंटेन इन दिस स्पेस। इसमें बोल रहे हैं कि आपको साफ सफाई मेंटेन करनी है वहाँ की, उस स्पेस की, कोई भी ऐसा फालतू एक्टिविटी नहीं करनी है, और अपना अच्छा स्वच्छ, जैसे हम लोग मंदिर रखते हैं वैसे ही हम लोग को उसको मेंटेन करना है। इफ़ यू विश यू कैन ऑल्सो कीप द लिंग भैरवी गुदी सदगुरु सन्निधि ध्यान लिंग यंत्र एंड एनी डिटी यू मे हैव इन दिस स्पेस। है कि अगर आप गुडी है आपके पास, सदगुरु सनिधि है, ध्यान लिंग यंत्र है, वो सब आप इसमें रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंड यू कैन क्रिएट द यंत्र साधना स्पेस इन एनी डायरेक्शन इंश्योरिंग दैट द डायरेक्ट सनलाइट डज नॉट फॉल अपॉन द यंत्र। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि यंत्र साधना को यू कैन क्रिएट द यंत्र साधना स्पेस, ये स्पेस आप किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो, लेकिन ये आप इंश्योर करो कि इसमें डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि क्या है इस यंत्र में बहुत सारा मरकरी वगैरह है, तो वो डायरेक्ट सनलाइट में नहीं अच्छा होगा, इसलिए कहा कि डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए बस यंत्र में। बाकी आप किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज डेली प्रोसेस और साधना, अब इसमें बोला है कि डेली प्रोसेस या साधना क्या है, तो वो भी बताते हैं। व्हेन यू अटेंड द यंत्र, व्हाट इज डेली साधना, तो इसमें है कि when you attend the yantra ceremony you will be initiated into a powerful and sacred process by Sadguru. This 11-minute process has to be done every day by both the participant individually unless either you are away. इसमें क्या बोल रहा है कि यंत्र सेरेमनी को 11 मिनट की प्रोसेस सिखाई जाएगी सदगुरु के द्वारा, वो आपको हर रोज करनी है। आप लोग दोनों लोग सीखेंगे, जैसे दो कपल्स हैं वो दोनों लोग सीखेंगे तो वो अलग अलग करेंगे। Moreover, it is recommended that you spend a minimum of 20 minutes in your Devi space every day. इसमें बोल रहे हैं कि हर दिन देवी के स्पेस में स्पेंड करें, और अगर आप कहीं चले गए हैं तो भी कोई बात नहीं, तब कोई बात नहीं, लेकिन वैसे आपको रेगुलर करना चाहिए देवी की पूजा। मतलब उस स्पेस में आपको बैठना है, पामिंग वगैरह करनी है, और सारा दिया विया जलाइए, जो भी करना है, जो भी प्रोसेस में सिखाया है वो सब करना है आपको। You may do the daily process at any time of day or night. You need not be on an empty stomach to do the process. Nevertheless, it is best to maintain a light stomach condition. इसमें बोल रहे हैं कि आप किसी भी टाइम कर सकते हो, डे में या नाइट में, कभी भी कर सकते हो जब आपका मन करे, और इसमें ये नहीं है कि आपको खाली पेट आप रहते हो तो वो बेस्ट है। ये देखिए कपड़ा वगैरह है। What are पूर्णिमा और फुल मून ऑफरिंग, इसमें बोल रहे हैं कि पूर्णिमा में या फुल मून में आप क्या करना चाहिए। तो एवरी पूर्णिमा, फुल मून डे, बिफोर और आफ्टर योर 11-minute डेली प्रोसेस, आ कोकोनट और राइप लेमन शुड बी ऑफर टू देवी। इसमें बोल रहे हैं कि अगर पूर्णिमा वाले दिन जब आप प्रोसेस कर लेते हो, उसके बिफोर में या आफ्टर में, बाद में या पहले, आपको क्या करना है, आपको कोकोनट ऑफर करना है या पका हुआ नींबू ऑफर करना है। इफ वन विशेस दिस ऑफरिंग कैन ऑल्सो बी डन ऑन अमावस्या में भी आप कर सकते हो, न्यू मून डे पे। दिस विल बी स्पेशली बेनिफिट दोज एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ फियर और लॉस और ग्रीफ। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा जो लोग को फीलिंग आ रही है डर की और लॉस की या ग्रीफ की, अगर आप दुखी हैं तो। एडिशनली you can make this or any other offering you wish to Devi on any day of the month. Some traditional offering include, इसमें क्या बोल रहे हैं कि आप पूर्णिमा में और अमावस्या में करिए, और बाकी दिनों में आप जैसा आपका मन करे वैसे आप कुछ भी दे सकते हो। और ट्रेडिशनल क्या है, जैसे कि मिठाई देना, फ्लावर देना, घी का दिया जलाना, और बेलपत्र जैसे बीटल लीफ देना, बीटल नट देना, और राइस देना, और सेसमे सीड देना, सरसों देना। ये देखिए। Now can I do the daily process if I am having my menstrual cycle? अगर आप menstrual cycle में हैं तो कर सकते हैं, तो yes कर सकते हैं। Can I do my other yoga practices in my Devi space? अगर आपको कोई और योगा प्रैक्टिस करनी है तो वो आप इसमें कर सकते हो, yes कर सकते हैं। It is beneficial if you and others do the practices in the powerful Devi space. इसमें बोल रहे हैं कि देवी के स्पेस में आप अगर अच्छे से करो, ये बहुत अच्छा है, मतलब बेनिफिशियल है। Do we need to do the यंत्र साधना every day? क्या every day करना है? Yes. You must do the साधना every day. If one person is away, the other person must continue to do the daily process. अगर आपको डेली करना, अगर आप कहीं बाहर चले गए तो दूसरा पर्सन साधना करे।
ओनली द 2 पार्टिसिपेंट कैन डू द डेली पाम प्रोसेस। केवल 2 ही पार्टिसिपेंट पाम प्रोसेस कर सकते हो। अदर कैन लाइट द लैम्प डेली एंड मेक ऑफरिंग टू देवी इन योर एब्सेंस। इट इज इंपॉर्टेंट हाउएवर दैट यंत्र इज नॉट टच्ड बाय एनीवन अदर देन दोज हु आर डूइंग द डेली प्रोसेस। इसमें बोल रहे हैं कि और किसी को यंत्र नहीं टच करना चाहिए। वो लोग दिया जला सकते हैं, बाकी सारे घी फ्लावर्स दे सकते हैं, लेकिन टच नहीं करना है बाकी पर्सन को। जो भी इनिशिएटेड है केवल उन्हीं को टच करना चाहिए। बोल रहे हैं कि हाउ टू क्रिएट द यंत्र साधना स्पेस इफ आई एम रीलोकेटिंग। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हम क्या करें, कैसे करना चाहिए। ओनली मूव योर साधना स्पेस व्हेन इट इज एब्सोल्युटली नीडेड। बिफोर क्रिएटिंग द स्पेस यू इन योर न्यू होम और ऑफिस प्लीज फिक्स द लोकेशन। डू नॉट चेंज द स्पेस फॉर एनी अदर रीजन। इसमें बोल रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो तभी आपको चेंज करना चाहिए, वरना इतना आपको चेंज नहीं करना चाहिए स्पेस को। अब यहाँ पे है अगर व्हाट विल हैपन तो पास अवे। इसमें बोल रहे हैं कि अगर हमारी डेथ हो जाती है या हमारे बाद इसको कौन रखेगा, तो द यंत्र साधना कैन बी पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इट कैन ओनली बी पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन आफ्टर द इनिशिएटेड इंडिविजुअल और कपल हैव पास्ड अवे। देखिए ये जनरेशन टू जनरेशन पास करा जा सकता है, लेकिन ये नेक्स्ट जनरेशन को तभी पास करना चाहिए जब आप पास अवे हो गए हो। मतलब जो कपल ने जो पहले इनिशिएट हुए थे वो पास अवे हो गए हैं, तभी आप अपने बच्चों को ट्रांसफर करें। यू विल नीड टू चूज वन ऑफ योर चिल्ड्रन और सिबलिंग टू पास द यंत्र साधना टू। ये देखिए इसमें बोल रहे हैं कि आप लोग अपना वारिस चुन लें, अपने चिल्ड्रन या अपने भाई बहन जिनको आपको यंत्र पास ऑन करना है। अपॉन योर पासिंग योर सन और डॉटर और सिबलिंग विल नीड टू कॉन्टैक्ट द यंत्र सेरेमनी टीम फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन। फिर उनको फिर से यंत्र सेरेमनी टीम को कॉन्टैक्ट करना चाहिए। दे शुड नॉट डू द प्रोसेस और टच द कॉपर पार्ट ऑफ द यंत्र अनलेस दे हैव रिसीव दीज इंस्ट्रक्शंस। और तभी उसके बाद आपको यंत्र को टच करना चाहिए। कि बच्चे नहीं हैं तो और इसमें बोल रहे हैं कि दे शुड ऑल्सो अरेंज टू परफॉर्म द काल भैरव कर्मा ऑन योर बिहाफ। आपके बिहाफ पे उनको काल भैरव कर्मा भी करना चाहिए। वो ये एक प्रोसेस है जो सदगुरु के यहाँ होती है, मतलब पिंडदान टाइप की प्रोसेस है ये। तो वो आपके बाद आपके सिबलिंग्स या बच्चों को करनी चाहिए। इसमें बोल रहे हैं कि अगर आपके बच्चे या सिबलिंग्स अगर आपके बच्चे नहीं हैं, अगर आपके चिल्ड्रन या सिबलिंग यंत्र को नहीं लेना चाहते हैं तो वो उसको वापस कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कांटेक्ट इस नंबर पे करना पड़ेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द लिंग भैरवी यंत्र। एक्चुअली मुझे भी ये यंत्र लेना है एंड जब मेरा फाइनेंशियल कंडीशन सही होगी तो मैं इस यंत्र को ज़रूर लूँगी। सो अभी तो मैं केवल वीडियो ही बना रही हूँ। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि एटलीस्ट मैं अपनी यूट्यूब अर्निंग से ही ये यंत्र ले पाऊँ। एंड इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं उसका ज़रूर आंसर करूँगी उन कमेंट्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव अ गुड डे। बाय बाय।